नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। क्रिप्टो मार्केट में लगातार दूसरे दिन भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हर एक कॉइन की वैल्यू नीचे गिर रही है। इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे की वजह भारत है? क्योंकि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जब चाइना ने पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और मार्केट अपनी ऊंचाई की तरफ जा रहा था। पर एक बार फिर से क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या है और कब क्रिप्टो मार्केट अपनी उसी ऊंचाई पे जाएगा और भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखें। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी सबसे पहले वहां प्राप्त हो जाए। अगर आपके कोई सवाल है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 10 दिन पहले नए क्रिप्टो बिल को लेके एक खबर सामने आई थी, जिसमें मीडिया में साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो कॉइन हैं उनको भारत में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा था और हर एक कॉइन की वैल्यू नीचे गिर गई थी। पर 2 दिन बाद क्रिप्टो मार्केट में रिकवर किया, पर ये उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाया जितनी ऊंचाई पे ये पहले था। जी हाँ, नए क्रिप्टो बिल को लेके मीडिया में एक तरह की बात बताई गई कि ये पूरी तरीके से लागू होगा और इसके लागू होते ही जितने भी प्राइवेट कॉइन हैं इन सब पे प्रतिबंध लग जाएगा। पर जब पार्लियामेंट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा कि नए क्रिप्टो बिल को फिर से संशोधन के लिए भेजा गया है, जिसके बाद वो संशोधित होकर कैबिनेट के पास आएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद भारत में जितने भी क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशक हैं उनको थोड़ी संतुष्टि मिली और थोड़ी राहत मिली। उनको ऐसा लगा कि अब शायद क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा, पर क्रिप्टो मार्केट अभी भी उस ऊंचाई पे नहीं है जहां पे उसे होना चाहिए था, क्योंकि कई सारे लोगों ने महंगे रेट पे क्रिप्टो कॉइन खरीद रखा है और उनकी वैल्यू अभी तक उतनी नहीं गई है जितनी जिस पे उन्होंने खरीद रखा था। इसलिए लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि भारत में आखिर क्रिप्टो कॉइन का क्या फ्यूचर है। इसी को लेके कॉइन स्विच के सीईओ आशीष भी एक दिन यूट्यूब पे लाइव आए थे और उन्होंने लोगों का सवाल के जवाब दिए थे। उन्होंने अपने जवाब में साफ तौर पे कहा था कि उनके और सरकार के बीच में, यानी कि जितने भी कॉइन से रिलेटेड ऐप हैं उनके और सरकार के बीच में जब इस पूरे मामले पे बात हुई थी तो वो काफ़ी पॉजिटिव थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो ये बिल होते हैं ये पुराने साल में यानी कि 2020 में बने बिल होते हैं, जो 2021 में इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2020 के दिसंबर के बाद भारत में क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। इसलिए सरकार उन निवेशकों को भी ध्यान में रखेगी कि जिन्होंने क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा। तो देखते हैं कि जो नया बिल संशोधित होके आता है उसमें क्या लिखा होता है, क्योंकि जब ये नया बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा तभी सबको पता चल पाएगा कि सरकार का आखिर क्रिप्टो को लेके क्या मत है और सरकार उन क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए क्या एक अच्छी खबर लेके आई है। देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर क्रिप्टो मार्केट कब अपनी उस नई ऊंचाई पे को छूता है जिस ऊंचाई पे वो पहले था। क्रिप्टो कॉइन से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए